बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। चैप्टर नंबर 13 सेकेंड ईयर फिजिक्स, लेक्चर नंबर 29, किरचॉफ्स रूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव भी पूछी जाती है, तो इसको आपने थोड़ा सा बेटर वे से जो है ना इसमें से आपने इसको फोकस करना है, अंडरस्टैंड भी करना है। फर्स्ट रूल क्या है? ये बेसिकली यूज़ किया जाता है जब हमारे पास कोई कम्प्लेक्स सर्किट्स होंगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएंगी, बैटरीज बढ़ जाएंगी, सेल बढ़ जाएंगे, तो कम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमने ये दो रूल्स लेने हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है? सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन द सर्किट इज जीरो। सपोज कर लें हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हैं, ये एक कॉमन पॉइंट है ए। अब सम का क्या मतलब हुआ कि जितना करंट यहाँ से आ रहा है इस पॉइंट पे और जितना जा रहा है उसकी वैल्यू सेम होगी। सपोज कर लें ये 2 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर है, तो टोटल कितना हो गया? 7। अब इसके बाद जो जाएगा, चाहे किसकी वैल्यू कम हो किसी की ज़्यादा हो, दोनों का सम वो भी 7 होना चाहिए। तो 7 माइनस 7 टोटल सम क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि जो करंट टूवर्ड्स दी पॉइंट है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जो अगेंस्ट दी पॉइंट जा रहा है वो नेगेटिव। सो सिंपल। तो सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन द सर्किट इज 0। यहाँ पे देखें आप, इन कन्वेंशनली क्या है? करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द पॉइंट, जो पॉइंट्स की तरफ होगा उसको कन्वेंशनली हम पॉजिटिव लेंगे, और जो इस पॉइंट के अवे जा रहा होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें I1 और I2 को हमने पॉजिटिव लिया है, -I3 और -4 को हमने नेगेटिव लिया है, क्योंकि ये अवे हैं। तो इन दोनों को दूसरी साइड पे ले जाएं, I1 + I2 = I3 + I4। ये क्या बता रहा है कि सम इन दो करंट्स का इक्वल होगा सम इन दो करंट्स का। जी, इसमें किसी में वैल्यू कम और ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे। जिधर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उधर करंट कम जाएगा, जिधर रेजिस्टेंस कम होगी उधर रेजिस्टेंस करंट ज़्यादा जाएगा, लेकिन सम क्या रहेगा? सेम रहेगा। अभी जैसे मैं बता रहा था, सपोज कर लें ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो टोटल कितना हो गया? 10। अब अगर 10 जो है ना एम्पियर इन दोनों को मिला के इधर जा रहा है, तो इधर भी 10 होगा। 10 कैसे हो सकता है? हो सकता है इसमें 8 हो, इसमें 2 हो, इसमें 7 हो, इसमें 3 हो, लेकिन सम क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ? करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट इज इक्वल टू द करंट सम ऑफ द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। ये इसका दूसरी डेफिनेशन भी है। तीसरा ये हो सकता है कि जो चार्जेस है, क्योंकि करंट का बेसिकली ताल्लुक किसके साथ है? अमाउंट ऑफ चार्ज के साथ। तो चार्जेस की जो अमाउंट है इन दोनों को मिला के वो भी उसी वजह से इक्वल होगी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी होल्ड करता है। तो इसका एक नाम क्या है? ये पॉइंट रूल भी कहलाएगा, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट पे हम ये सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। तो बहुत आसान है, सर्किट आपका क्लियर हो, इक्वेशन क्लियर हो, डेफिनेशन भी क्लियर हो। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। सम ऑफ ऑल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट I1 और I2 इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम पॉइंट। और हमने भी यही बात की है। किरचॉफ फर्स्ट रूल विच इज आल्सो नोन एज किरचॉफ पॉइंट रूल। ठीक है, ये बेसिकली क्या बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या मतलब हुआ? देयर इज नो सिंक और सोर्स ऑफ चार्ज एट अ पॉइंट, द टोटल चार्ज फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल चार्ज फ्लोइंग अवे फ्रॉम इट। देखें, अगर चार्ज जो है ना जितना इधर जा रहा है जितना इधर जा रहा है, इन दोनों को सम करें, उतना चार्ज जो है ना यहाँ से अवे जाएगा। जैसे करंट की बात है, क्योंकि करंट डिपेंड ही चार्ज पे कर रहा है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी इक्वेशन है, ये इसकी इक्वेशन है, ये भी इसकी डेफिनेशन है। इसको पॉइंट रूल भी कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी ये फॉलो करता है। तो बहुत ही आसान है इसको याद करना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब हम आते हैं सेकेंड रूल की तरफ, किरचॉफ सेकेंड रूल। इसको हम वोल्टेज रूल भी कह सकते हैं, ये वोल्टेज से रिलेटेड रूल है। इसको देखें, it states that the algebraic sum of voltage changes in a closed circuit or loop must be equal to 0। algebraic sum मीन सिंपल आप नंबर्स ले रहे हैं। सपोज कर लेंगे आपने एक सर्किट लिया है, इसको समझने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 सेल लिए हैं और 2 ही रेजिस्टेंस लिए हैं। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने सपोज कर लेना है कि इन 2 सेल में से बड़ा सेल कौन सा है। ये सबसे पहला काम होगा। सपोज कर लें, मैं ये कहता हूँ कि E1 इज ग्रेटर देन E2। ये आप पे डिपेंड करेगा, या तो यहाँ वैल्यू गिवन हो, अगर वैल्यू ना गिवन हो तो आप खुद सपोज करेंगे। क्यों? सपोज करें अगर E1 ग्रेटर है तो E1 के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से करंट की डायरेक्शन आप शो करेंगे। करंट ऐसे फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। ये पहला काम हो गया। हाँ, अगर E2 को आप ग्रेटर रखते हैं तो फिर करंट ऐसे फ्लो करेगा। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि अगर 2 सेल हैं तो उसमें से आपने ये बताना है कि E1 और E2 में से कौन ग्रेटर है। मैंने सपोज कर लिया कि E1 ग्रेटर है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। ठीक हो गया। अब अगर ये ग्रेटर है तो ये एनर्जी सप्लाई करेगा, ये डेसिपेट करेगा, ये भी डेसिपेट करेगा और ये भी डेसिपेट करेगा,
क्योंकि जो अमाउंट है ना चार्ज की वो लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल की तरफ जब आती है तो एनर्जी जो है ना उसको सप्लाई की जाती है। यहाँ डेसिपेशन होगी, यहाँ भी डेसिपेशन होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यहाँ पे तीनों में डेसिपेशन होगी और ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू 10 है सपोज कर लें, तो एनर्जी सप्लाई का मतलब है यहाँ कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा। इन तीनों का जहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको नेगेटिव लेंगे और इसको पॉजिटिव लेंगे। जब इनका सम लेंगे तो वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। और ये क्लोज लूप है, ये देखें ना सर्किट क्लोज है, ठीक है। इसको हम बाई इक्वेशन देखते हैं जी। चार्ज गेन एनर्जी, पहले में एनर्जी गेन करेगा, उसको हमने क्या नाम दिया है, E1 डेल्टा क्यू। हम ऐसे मेजर करते हैं ना कि वोल्टेज कितना है वहां पे और चार्ज की अमाउंट कितनी है। तो ये एनर्जी या वर्क को आप कैसे लेते हैं, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। चार्ज का टुकड़ा आपने जो अमाउंट लिया वो डेल्टा क्यू है, और जो एनर्जी वो वोल्टेज कितना है वहां पे, क्योंकि बैटरी ले रहे हैं फर्स्ट E1 डेल क्यू। लेकिन बाकी सब के अंदर क्या होगा, लॉस होगा एनर्जी का। चार्ज लूजेज एनर्जी सेकंड बैटरी के अंदर, सेकंड सेल के अंदर, माइनस E1 डेल्टा क्यू। एनर्जी ड्रॉप अक्रॉस R1, IR1 डेल्टा क्यू। IR1 वोल्टेज ड्रॉप है और डेल्टा क्यू उसके साथ आ जाएगा, तो ये एनर्जी की क्वेश्चन बन जाएगी। इसी तरीके से एनर्जी ड्रॉप अक्रॉस R2 माइनस IR2 डेल्टा क्यू। ये तीनों आप माइनस में लिखेंगे, माइनस E2 डेल्टा क्यू, माइनस IR1 डेल्टा क्यू, माइनस IR2 डेल्टा क्यू। और ये किस में होगा, सम में होगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, अगर यहां से ये गेन कर रहा है तो यहां तीनों का लॉस हो रहा है, तो सम क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सब का सम जीरो की इक्वल होना चाहिए। ये तीनों माइनस में होंगे, ये प्लस में होगा। अब यहां से डेल्टा क्यू को कॉमन ले लें, ठीक है। अब यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक नजर आ रही है जी, डेल्टा क्यू। अब यहां पे दो चीजें, ये इसको आप x समझ लें, इसको आप y समझ लें। x मल्टीप्लाइड बाय y इक्वल टू जीरो। दो चीजों का प्रोडक्ट अगर जीरो की इक्वल है, इसका मतलब है या तो x जीरो है या y जीरो या दोनों जीरो है। अब हमें पता है कि क्योंकि सर्किट के अंदर चार्ज तो मौजूद है, अगर चार्ज मौजूद है तो डेल्टा क्यू तो जीरो नहीं है। फिर कौन सी टर्म है जो जीरो हो सकती है, जो रिमेनिंग टर्म होगी, यानी y डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो जो रिमेनिंग टर्म है वो क्या होगी, जीरो होगी। E1 माइनस E2 माइनस IR1 माइनस IR2 इक्वल टू जीरो। यही इसकी डेफिनेशन है, इसी की यही डेफिनेशन इसकी बनेगी। तो ये डेफिनेशन क्या है, इन सब का जो सम होगा E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इक्वल टू जीरो। किरचॉफ सेकंड रूल एंड इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज जीरो। ये सारे पोटेंशियल हैं, ये बैटरी का, ये देने वाला है, और बाकी तीनों जो है ना ये वोल्टेज ड्रॉप्स हैं जहां जिन्होंने यूज करना है इसको। सो सिंपल। तो ये था हमारा किरचॉफ सेकंड रूल। इसमें सर्किट का ज्यादा ख्याल रखना है, वो आपका ठीक होना चाहिए, और इक्वेशंस को भी आप डिराइव कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट अवर किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड रूल।